सोनम, आप इस सीजन में दूसरी बार आ रही हैं, क्या समझूं मैं इसे? बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा? सीजन ही इनका है अब। सीजन ही इनका है एक्चुअली। वाह, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपको अच्छा नहीं लगा मैं दूसरी बार इतनी जल्दी आ नहीं, मैं गई? तो कहता रोज आओ आप हमारे शो पे परमानेंट हो जाओ। हम लड़कों को लड़कियां बनाना थक गए हम। अगर आप आ जाएंगी तो हमारे शो में ओरिजिनल ग्लैमर हो जाएगा। नहीं अर्चना जी, कितना टाइम लगता है लड़की बनने में, आपको बताइए। मतलब हमारे लड़कों को ओह, आपको पता है हमारा शो पिछले महीने ब्रेक पे जाने वाला था। अच्छा। हाँ, तो जब मुझे पता चला कैरी ऑन जट्टा 3 में आप हैं, तो हमने सोचा कोई नहीं, कैरी ऑन करते हैं, ब्रेक तो लेते रहेंगे। कैरी ऑन जट्टा बहुत जाने ने। नहीं पाजी, मैं मजाक कर रहा हूँ और आप इसे सीरियसली भी ले सकती हैं। How was your US trip, सोनम? काफी अच्छा था, बहुत मजा आया। और अगर आप यूएस को मिस कर रही हैं तो इस बार आप फिर जा सकती हैं। स्वयं श्री कपिल शर्मा जा रहे हैं यूएस। अगर आपका मन हो, मोस्ट वेलकम। मैं आपको गिप्पी बाजी के बारे में एक बात बता दूं, ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ये सिंगर हैं, ये राइटर हैं, ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर तो ये हैं ही। और कोई तो मुझे बता रहा था आपकी टीम से, कहते हैं गैस वाले गीजर भी ठीक कर लेते हैं। तो भाई एक बात बताओ, इतने सारे काम आप खुद कर लेते हो, किसी ने कहा नहीं कोई तो काम हमारे लिए छोड़ जटा? सर छोड़ा एक काम मैंने, हैं? आपके लिए छोड़ा एक काम। अरे मेरा भाई बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ना गिप्पी पाजी का इंस्टाग्राम देख रहा था, ये भाभी के साथ ना हाथ में हाथ डाल के रील्स बड़ी डालते हैं। कभी भाभी ने कहा नहीं कि इंस्टाग्राम पे रील मेरे साथ डालते हो, फिल्म की बारी आती है तो दूसरी हीरोइनों को ले लेते हो आप। भाभी कितनी ब्यूटीफुल है, मतलब कभी आपने सोचा नहीं? ये एडिट भी होती है चीजें इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया भाई, हाले तक तो नहीं किया। मतलब इस शो के बाद हो सकता है कि वो दिमाग में आइडिया आ जाए। दिमाग में आइडिया, क्योंकि आप आइडिया तो देते ही हो। अजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाए यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू कपिल जी। और ये जल्दी से बैठा लीजिए क्योंकि कुर्सी के पास लग गए ना, थोड़ा सा हम में से आपको पता थोड़ा सा चले गया होगा ना। लगातार खड़े नहीं रह सकते? नहीं। तो लेट जाओ थोड़ी देर आपको। देखने के लिए हम वो आदमी लाए हैं। ये इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट है इस फिल्म की, और मुझे लगता है जितना लोग इस फ्रेंचाइज को प्यार दे रहे हैं पाजी, पता नहीं इसके और कितने पार्ट बनने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देख के। कुग्गी पाजी मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर हैं कॉलेज के टाइम पे। अच्छा, बीनू पाजी और कुग्गी पाजी को हमने हमेशा साथ में देखा, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई अवार्ड शो हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो आप सेलिब्रिटी। अजी आप साथ में रहते हैं, आपका प्यार है कि एक दूसरे की मजबूरी है कि अकेला चला गया तो एक दूसरे के राज ना खोल दें, क्या चक्कर है? अब तो मतलब इतनी दोस्ती, अब तो हमारे राज भी जो वो भी एक साथ ही हैं। अच्छा हैं? एग्जैक्टली। कुग्गी पाजी, मैं आपको हमेशा प्राउड फील कराता हूँ। मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक एपिसोड किया है पूरी इंग्लिश में। अच्छा, या कमाल कर दिया। लोगों के ऊपर है। कौन थे गेस्ट, कौन थे? क्रिस गेल एंड ब्रैडली ब्रो। अच्छा, ब्रैडली और क्रिस गेल। तो उनको ट्रांसलेशन किसने करके बताया कि क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? कुछ मैंने किया, लेकिन इसकी अंग्रेजी और एक्चुअली जब ये ट्रांसलेट करे तो मुझसे पूछ रहा व्हाट शी सेड। मैं ये दुनिया का पहला शख्स है जिसकी एंकरिंग में भी रीअपीयर आई है। आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। बीनू पाजी, मैं देख रहा था आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बड़ी सारी वीडियोस डाली हैं बिहाइंड द सीन जी। ये आज शूटिंग का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा, 10वां, 25वां। अगर कैरी ऑन जट्टा 2-2.5 घंटे की है तो इन्होंने कम से कम 60 घंटे का बिहाइंड द सीन खा चुके हैं ऑलरेडी। प्रोड्यूसर आदमी अगर गिनता है दिन तो उसका समझ में आता है कि इंग्लैंड में शूटिंग कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है। आप क्यों दिन गिन रहे थे? नहीं, मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर और ये मेरा भाई इसने लिया ही इस वजह से था कि तुझे भाई पैसे तो तू ठीक ठाक ही एक्टर तो और हर रोज वीडियो डालनी है और हमने फिल्म को पहले से ही उठा के रखना है। और सर तो ये ऑडियंस को नहीं बताते, ये प्रोड्यूसर को बताते हैं 25 दिन तूने लिए हैं, आज 23वां दिन है, 24वां दिन है। ये असल में प्रोड्यूसर को बता रहे होते हैं। अरे एक्चुअली मुद्दा और है जी। वो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनसे पैसे भी मिलते हैं अच्छा, वीडियो डालने के। हमारे जो राइटर हैं नरेश कतूरिया जी, वो 10-15 लाख रुपए इकट्ठा भी करके बैठे हैं कैरी ऑन के कंटेंट से। तो आफ्टर रिलीज मैं उन पे स्ट्राइक मार के वो लेने भी वाला हूँ। तो बीनू जी को तो चलो मैंने बोला था, इनको हमने छोड़ दे रखी है। देखा, बात सही निकली। सो वाटर कूलर मेरा हुआ। कविता को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस में पार्टनर थे। चलो चले फिर अब तो।
ये क्या बात हुई मेरे को छोड़ के सीधा कब तक नहीं भाजी ऐसा बीच कहीं में लिखा बैठा थोड़ी हूँ है कि यार। ऐसे ही जाना है, हो सकता है वहां से वहां आ जाओ। नहीं नहीं, आपके पास आते हैं बिल्कुल। और कविता इतनी कमाल की एक्ट्रेस है, FIR सीरियल आप सब जानते हैं, बहुत सारे टीवी शोज, रियलिटी शोज, फिल्में, लेकिन जो इन्होंने इंस्पेक्टर चौटाला का किरदार निभाया ना, वो एक्चुअली लोगों को इतना अंदर उनके दिमाग में बैठ गया ना, ये कभी पुलिस स्टेशन के सामने से निकलती ना, कांस्टेबल उठ के उनका सल्यूट निकल जाता है, उनको लगता है। कविता सच्ची बताना, आपको कभी किसी ने सच्ची का इंस्पेक्टर समझा है? बहुत बार इनफैक्ट कई बार गांव वगैरह में, जैसे मेरे पापा का गांव राजस्थान में है, तो हम कई बार जब जाते हैं लोगों को यही लगता है कि मैं सच में पुलिस वाली हूँ, अपने बच्चों की कंप्लेंट लेके आ जाते हैं मेरे पास। और कई बार कोई बिना हेलमेट के जा रहा हो, ऐसे 1000 पकड़ा के चला जाता और ये पकड़ भी लेती है। Why not? I'm very cheap. ये आप इन सब में से आप अकेली नॉन पंजाबी हैं, तो ये जी। सारे बड़े शरारती हैं। बहुत। उन्होंने परेशान नहीं किया आपको? एक्चुअली परेशान भी करते थे, तो पंजाबी में ही कुछ ना कुछ बोलते थे सेट पर। और ठेठ, बीनू जी की और सोनम की पंजाबी बहुत अच्छी है, लाइक एकदम ठेठ पेंडू पंजाबी जो है ना, वो बोलते हैं ये दोनों। एंड नॉर्मल पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इनकी पंजाबी बिल्कुल पर बड़ी बात है, जाती तुम्हें पेंडू का मतलब पता है? है। पेंडू पंजाबी ये बड़े कम लोगों को पता था। पेंडू छेड़ते तो पंजाबी इनको सब थे, बट ये छिड़ती सिर्फ बीनू जी से है। लेकिन बिनू जी, सोनम जी, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उन्होंने कहा इनकी तो नॉर्मल पंजाबी है, आपकी अब नॉर्मल पंजाबी। I didn't say that. नहीं, उन्होंने नॉर्मल कहा और कि मैं इनकी कविता की टीम में थी, जब भी इनमें से सब उनको परेशान करते थे, तब मैंने हमेशा कविता की और साइड। जब मुझे पता चला कि ये उनकी टीम में, फिर मैं भी इनके साथ ही लगे। मैं आप अपनी टीम में मुझे ले लूं। इनके साथ ही लगे। देखो, अब सोनम जी ने खुलासा कर दिया है कि मैं परेशान होती थी। यूजुअली मेरी इमेज ऐसी है कि यही परेशान करती है सबको। सो नाउ एवरीवन नोस। नहीं, इमेज ही नहीं ऐसी, आप हो भी ऐसी, परेशान कर तो देती हो आप। हाँ, एक किस्सा मुझे कपिल और मेरा याद है। हम हाथरस से आगे एक मेले में गए थे, याद है? हाँ। उस मेले में अर्चना जी, थोड़ा सा ना क्राउड राउडी था। अच्छा। तो और ये कपिल और कृष्णा ने मुझे कहा था चल चल, ये इवेंट बहुत अच्छा है। उन दिनों FIR वाज ऑन द पीक। कपिल तो खैर हमेशा से ही कपिल शर्मा। सो दे वर लाइक, नहीं बड़ा मजा आएगा और मेला है, हमें ना सारी ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए। मैंने अच्छा, कहा, वहाँ ठीक पे है, एक और चलते हैं। बात थी, हम सब आर्टिस्ट, हमारी छोटी छोटी फोटो और सुरेंद्र तबले वाले की बड़ी फोटो। एंड इतना राउडी क्राउड था, बहुत ज्यादा लोग गाड़ी पर भी पीट वगैरह रहे थे। तो मैंने कपिल को इतना, आई एम सॉरी बट डांटा। मैंने कहा तेरी वजह से आए हैं हम, अब कपिल तू मेरे आगे चलेगा और मेरे पीछे कृष्णा चलेगा, और अगर मुझे किसी ने चूटी काटी तो तुम्हारी मैं चाकू से छील दूंगी। थोड़ी देर बाद यही हमें बचा के निकलवा के आई वहाँ पे। सीरियसली, ये रूप मैंने कविता का उस समय पहली बार देखा था।